Hello friends, assalamu alaikum. This is Miss Aida. It's my अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम शारजा कॉर्निश की तरफ हैं। यहीं नमाज अदा होती है अक्सर। शारजा का सबसे खूबसूरत इलाका शारजा कॉर्निश जिसको कहते हैं ये है। बहुत ही पुरसकून इलाका है माशाल्लाह। अच्छा लगता है यहाँ पर जब भी आते हैं। अच्छा वक्त गुजरता है, माहौल बहुत अच्छा है। ट्रैफिक को देखें, मुझे आते हुए देख के इन्होंने अपनी गाड़ी को रोका मुझे क्रॉस करने का। शारजा की खूबसूरती माशाल्लाह बहुत मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो एरिया करता है वो यही वाला करता है, और मैं अक्सर यहीं रहना पसंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरी दुबई की फ़्लाइट है और फ़्लाइट मेरी जो है 12 बजे की है, 12:10 की। और उस हिसाब से मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़जर की नमाज़ के बाद तैयारी शुरू की। एहतियाती तदाबीर ये है कि जब भी आपकी फ़्लाइट हो तो कम से कम 4 घंटे पहले आप कोशिश करें एयरपोर्ट पहुंचने की। बाज़ औक़ात ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम्स होती है, और जब सुबह अगर ऑफ़िस टाइमिंग हो जाए तो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से मैं और आसिफ साथ निकल गए। तकरीबन विदिन 45 मिनट्स हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने चेक इन लिया अपना। चेक इन के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हुआ, बोर्डिंग हुई। उसके बाद हम लोग लाउंज में बैठ गए। 12 बजे की फ़्लाइट थी तो मैं 9 कुछ मिनट्स पे लाउंज के अंदर मौजूद था। तो ये लाजमी आप लोग एहतियात किया करें, जब भी फ़्लाइट हो कम से कम 4 घंटे कम से कम, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हमारे एक दोस्त थे, बोर्डिंग थोड़ा सा तकरीबन 1.5 घंटे लेट हुए, तो जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो गई और काफ़ी बड़ा लॉस हुआ उनको दोनों टिकट्स पर। तो अल्लाह पाक सबके सफ़र को आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह 12:10 की फ़्लाइट थी, तो 11 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाज़ पर बैठ गए। उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ दुआ के साथ किया और अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद हमेशा जब भी दुबई एयरपोर्ट आप पहुंचते हैं तो एक ही तरह की चीज़ नहीं होती वहाँ। हर मर्तबा आपका टर्मिनल चेंज हो जाता है, आपका ट्रैक चेंज होता है। इस मर्तबा ये हुआ कि जब हम लोगों ने क्लैम बैक की तरफ जाने लगे तो उन्होंने अपना रूट प्लान चेंज किया। तो फिर बाय ट्रेन हम लोग वहाँ से निकल कर अपना क्लेम के लिए पहुँचे, बैगेज के लिए। और अब तो माशाल्लाह दुबई एयरपोर्ट पर आपके स्मार्ट गेट लग गए। अब आपको ज़रूरत नहीं है लाइनों में लगने की, बस आपका पासपोर्ट स्कैन करके आपने एग्ज़िट ले लेना है। एग्ज़िट के बाद आप अपने बेल्ट पर आ जाते हैं, बेल्ट से अपना बैग उठा लेते हैं। बस बैग का इंतज़ार कर रहे थे और 10-15 मिनट में बैग आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बैग लेने के बाद मैंने मेट्रो कार्ड लिया वहीं एयरपोर्ट से। फिर मेट्रो में आ गए। मेट्रो में बैठकर हम अपने स्टेशन यूनियन पहुँचे और यूनियन से हमें शारजा के लिए टैक्सी ले ली। तकरीबन 20 से 25 मिनट का सफ़र था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम शारजा पहुँच गए। दुबई निकलने के बाद बाहर वहाँ की गर्मी का एहसास हुआ। जब कराची से निकलने के बाद कराची का मौसम बहुत अच्छा था, एयरपोर्ट का मौसम अच्छा रहा, दुबई एयरपोर्ट का रहा। लेकिन जब दुबई बाहर रोड पर आए तो इंतहाई गर्मी थी अगस्त के महीने में। कोशिश करें जब भी ट्रैवल प्लान करें तो अक्टूबर के एंड से लेकर मार्च के एंड तक प्लान करें, तो उसमें वेदर बहुत अच्छा होता है दुबई का। तो
उसी दौरान जो प्लेसेस ये लोग बंद करते हैं, जैसे ग्लोबल विलेज हो गया, आपका मिरेकल गार्डन हो गया, ये वहाँ बंद कर दिया जाता है गर्मियों में। उसको ओपन करते हैं सितंबर टू मार्च, ये ऑन हो जाता है। आज हम शारजा कॉर्निश की तरफ हैं। 2015 में फ़र्स्ट टाइम आया था इस इलाके में, और इस बिल्डिंग को जिस तरह आज देख रहे हैं उसी हालत में है ये, अंडर कंस्ट्रक्शन। और वो सामने येलो कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से काम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का अर्सा गुजर गया। अभी मगरिब की नमाज का टाइम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही नमाज अदा होती है अक्सर। शारजा का सबसे खूबसूरत इलाका शारजा कॉर्निश जिसको कहते हैं, ये है। बहुत ही पुरसकून इलाका है माशाल्लाह, अच्छा लगता है यहाँ पर जब भी आते हैं, अच्छा वक्त गुजरता है, माहौल बहुत अच्छा है। ट्रैफिक को देखें, मुझे आते हुए देख के उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका मुझे क्रॉस। शारजा की खूबसूरती माशाल्लाह बहुत बहुत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा करके बाहर निकला, और हमेशा जब भी इस पार्क में आना होता है तो यहाँ बहुत सारी तब्दीली नज़र आती है मुझे। इस बार ये इन्होंने वाटरफॉल का जो नया स्टाइल दे दिया है, पिछली बार कुछ और था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैमरा तो इतनी खूबसूरती इसकी दिखा नहीं रहा जितना खूबसूरती लग रहा है बज़ाहिर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा इसकी पानी की वजह से चल रही है। टेम्परेचर तो यहाँ का गर्म होता है, लेकिन पानी के पास इतना एहसास नहीं हो रहा। तो हर मर्तबा कोई ना कोई तब वॉक करते करते मैं काफ़ी आगे तक निकल गया, और यहाँ इन्होंने एक फूड स्ट्रीट बनाई हुई है समंदर के बिल्कुल साथ, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसकी लाइटिंग बाकायदा ये अमेरिका का व्यू शो करती है। दूर से इस तरह लग रहा था जिस तरह हमने यूएसए की जो पिक्चर्स देखी सेम इसी तरह। और ये फाउंटेन चलता है, लेकिन हर मर्तबा नहीं। जब पब्लिक ज़्यादा होती है तो हर आधे घंटे के बाद इस फाउंटेन को ऑन किया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव एरिया है। पैदल चलते चलते कम से कम 50-55 मिनट तक मैं पैदल चलता रहा। फिर उसके बाद दोबारा से बैक हुआ और बाज़ार से होता हुआ अपने फ्लैट पर आ गया। खाने का वक्त हुआ तो इरादा था कि इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद ही खाने की तरतीब बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इशा अदा करने के बाद हम लोगों ने हमने यहाँ शवारमा नोश किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का बना के देते हैं ये।
शवारमा से पहले वो एक सूप आपको मिलता है, वो सूप बहुत मज़ेदार होता है। जब भी जाना हो तो इसको लाजमी ट्राई करें आप, शवारमा और उसके साथ जो सूप होता है, वो ये दोनों चीज़ें आपको 10 dirham के अंदर मिल जाती हैं। बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।